Hello everyone. So today we are going to discuss two standard addition methods. One is the standard addition method and second is external standard addition. So let's try to figure out what exactly they mean. Very first we'll begin with the standard addition method. So what exactly we do in this method is, first of all, let us consider two flasks. Okay. So we have flask 1. Your flask 1 which consists of your sample with analyte whose concentration is unknown to us. ओके, तो इसमें क्या है, हमारा सैम्पल है जिसमें एनालाइट प्रेजेंट है और उसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है जो है हमारा CX. एक और हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है, उसमें क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है. ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, सेम वही जो हमें एनालाइट दिया है वही एनालाइट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है, वो कितना है, CS. ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड पढ़ना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर लाइक सम एक्स अमाउंट ऑफ फ्लास्क. ओके, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम कंसिडर करेंगे. सपोज करो तुम्हारे पास 4 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ऑफ 100 ml ईच या कुछ ऐसे एक्स अमाउंट का है. अब इस केस में हम क्या करेंगे, लाइक वी विल कीप सर्टन एक्स अमाउंट ऑफ योर अननोन कॉन्सेंट्रेशन इन ईच ऑफ देम. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड, तो स्टेप लिखता हूँ मैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ऐड Vx अमाउंट विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ योर सैंपल टू ईच फ्लास्क. टू ईच फ्लास्क. ओके, तो क्या करूँगा मैं, पर्टिकुलर Vx अमाउंट का जो हमारा सैम्पल है x वो हर एक में डाल देते हैं. तो इसमें भी Vx डाल दिया, इसमें भी Vx डाल दिया, इसमें भी Vx डाल दिया और इसमें भी Vx डाल दिया. ठीक है, सो व्हाट सिट्स एक्चुअली कितना उसमें अभी फ्लास्क में है, Vx 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 Vx. Vx क्या है, जो x बॉक्स या x फ्लास्क में जो सैम्पल है उसका V वॉल्यूम हमने रख लिया है. ठीक है, ओके, तो हर एक में रख दिया. अब इसमें क्या करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन है अपना वो डालेंगे वेरिएबल अमाउंट्स में. हमने जो हमारा सैम्पल था वो फिक्स अमाउंट में डाला था, अब जो स्टैंडर्ड है वो वेरिएबल अमाउंट में डालेंगे जिसमें कि जो फ्लास्क 1 है उसमें कुछ नहीं जाएगा, 2 में सर्टन अमाउंट जाएगा, 3 में सर्टन अमाउंट जाएगा, 4 में सर्टन अमाउंट जाएगा, लेकिन हर एक में अलग अलग होगा. तो अभी जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है फ्लास्क 1 में नहीं डालेंगे, सिर्फ फ्लास्क 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा. ठीक है, ओके. सो उसी वजह से क्या हुआ, हमने क्या सेकेंड स्टेप में क्या किया, वी ऐड वेरिएबल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, हाँ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू ईच फ्लास्क, टू ईच फ्लास्क एक्सक्लूडिंग फ्लास्क 1. ओके, ये चीज़ कर ली. ओके, तो अब उसी और फिर फाइनल स्टेप में क्या कर देंगे, वी विल फिल द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, fill the volumetric flask to its full capacity, to its full capacity, to its full capacity, that is VT, that is V total. ओके, हाँ, तो V टोटल तक हमने सभी भर दिए. ठीक है, मतलब देखो अभी फ्लास्क 1 लेंगे तो फ्लास्क 1 में क्या है, Vx अमाउंट ऑफ अननोन सैम्पल है उसमें हमने VT टोटल कर दिया है. सेकेंड जो फ्लास्क है उसमें क्या है भाई, Vx अमाउंट ऑफ अननोन सैम्पल है, Vs कुछ तो है जो वेरिएबल है. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है भाई, हम Vs ऐड कर रहे हैं और Vs क्या है भाई, वेरिएबल क्वांटिटी है. ठीक है, Vs ये वेरिएबल क्वांटिटी है और जो Vx ऐड किया था अननोन सैम्पल वो कांस्टेंट था. ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट था, ये याद रखेंगे. ओके, ये चीज़ हमने देखी. ओके, तो अब क्या करते हैं, अब मुझे ये पता है कि मेरा जो भी सिग्नल आएगा या फिर कोई भी आउटपुट होगा मेरे इंस्ट्रूमेंट का, वो कुछ तो सिग्नल जनरेट करेगा.
ये जो सिग्नल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। तो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है S इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए दे देंगे, एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ये हमें रिलेशन पता है, ठीक है। अब क्या मैं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम किस टर्म से बात करते हैं, मोस्टली वी टॉक अबाउट लाइक मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोल्स टू दी वॉल्यूम होता है। तो क्या मैं एनालाइट के कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स ऑफ एनालाइट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम बोल सकता हूँ, क्योंकि हर एक फ्लास्क में टोटल वॉल्यूम VT जो है कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे नहीं हो रहे। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है CA का, ये हम लोग इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स या सिग्नल विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स व्हाट इज योर CA का वैल्यू रख दो NA/VT, NA/VT, ओके। बट अभी मुझे क्या पता है, अभी मुझे ये पता है कि लेकिन एनालाइट देखो, ये बात है कि देखो मुझे क्या पता है, देखो ये जो Na है ये तो हर एक में वेरिएबल है, क्योंकि कुछ फ्लास्क में हमने सिर्फ एनालाइट या अननोन सैंपल डाला है, कुछ में सैंपल के साथ साथ हमने स्टैंडर्ड भी डाल दिया है। तो Na शुड ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर एनालाइट और योर सैंपल, दैट विल बी योर सैंपल से आ रहे हैं तो CX कॉन्सेंट्रेशन है, कितना लिया है कांस्टेंट, VX वॉल्यूम, प्लस जो स्टैंडर्ड है उसका कॉन्सेंट्रेशन CS, स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम कितना लिया है पर्टिकुलर फ्लास्क में, वो है VS, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ अपना Na का जो है इक्वेशन हमने ये एक्सपैंड किया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो Na है वो 2 पार्ट से बना है, कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स आ रहे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड सोल्यूशन, कुछ पार्ट ऑफ मोल्स आ रहे हैं फ्रॉम योर सैम्पल सोल्यूशन। तो दोनों को ब्रेक डाउन करके लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो अब हम वापस से इसे CA के इक्वेशन में पुट करते हैं। CA इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, NA/VT, ओके। ब्रेक डाउन करते हैं इसे वापस, इट इज CS VS/VT प्लस CX VX/VT। अब डाल दो इक्वेशन में, तो योर S विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ CS VS/VT प्लस K टाइम्स ऑफ CX VX/VT, ओके। हाँ, तो अब क्या देखना है, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमें पता है, द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे y एंड x आर योर वेरिएबल्स, m इज़ योर स्लोप, c इज़ योर x y इंटरसेप्ट होता है, बराबर है। तो इसके साथ अभी कंपेयर करेंगे तो हमारा y कंपोनेंट होगा योर रिस्पॉन्स या फिर सिग्नल, एंड योर x होगा, अभी x क्या है, वेरी क्या हो रहा है भाई, देखो अभी हमने ये देखा ऐड करते समय हमने हर एक फ्लास्क में Vx अमाउंट ऑफ अननोन सैंपल डाल रखा है एंड Vs हमने वेरिएबल रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा x कंपोनेंट होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में होगा Vs, ठीक है। अब हम जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद दिस इक्वेशन, हमें क्या पता चल रहा है, हमारा स्लोप का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। स्लोप क्या है भाई, स्लोप दैट इज़ इक्वल टू m, स्लोप m क्या होगा, m तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो KCS/VT, KCS/VT क्या बना, हमारा स्लोप बन गया, बराबर है, ये बन गया स्लोप। और अभी हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या होता है भाई, उसमें निकलता है हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट निकलता है। y इंटरसेप्ट जो होगा वो है c इज इक्वल टू क्या है, वाया KCX VX/VT, KCX VX/VT, ओके। KCX VX/VT, तो ये चीज़ पढ़ ली हमने, ठीक है।
अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं, जो कि होगा हमारा रिस्पॉन्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ योर स्टैंडर्ड। इस केस में क्यों, क्योंकि इस केस में वेरिएबल चीज़ ये है ना, ये ऐसे प्लॉट निकल के आता है, ठीक है। और ये क्या है, जब हमारा एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है, यानी एक्स इंटरसेप्ट है जब y इक्वल टू 0, यानी y वाला टर्म, यानी जब सिग्नल 0 होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये एक्स इंटरसेप्ट काम आएगा, ठीक है। इस कर्व का हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता होता है तो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं ईजिली। ओके, अब यहाँ तक आए। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने जो इक्वेशंस मुझे चाहिए थे वो मैंने बना लिए। अब मुझे सॉल्व करना है टू एक्चुअली डिटरमाइन या गेट एन इक्वेशन, जिससे मैं क्या कर सकूँ, कॉन्सेंट्रेशन जो अननोन है उसे डिटरमाइन कर सकूँ। तो उसके लिए मेरे पास 2 है, ठीक है। अब मुझे क्या है, मेरा मेन मोटो है, मुझे Cx फाइंड आउट करना है। तो Cx के लिए मैं 2 मेथड से जा सकता हूँ। लेट्स लुक इनटू मेथड 1। मेथड 1 क्या बोल रहा है भाई, मुझे ये पता है कि मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो है k इंटू वी एक्स सी एक्स बाई वी टी बराबर, एंड मेरा जो स्लोप है वो क्या है भाई, वो है k इंटू सी एस बाई वी टी। दोनों का हम क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट टू स्लोप का रेशो ले लेंगे तो वो कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी अराउंड Vx Cx by Cs. You can actually verify them, okay? Vx Cx by Cs आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर गेटिंग Cx. Cx is actually equal to then your y intercept into concentration of standard the whole upon slope into volume of unknown which is constantly added in every single flask. हाईलाइट कर देते हैं ये वाला इक्वेशन, ओके। चलो, ये हुई मेथड 1। इस मेथड से हमने Cx का वैल्यू निकाल लिया, जिसमें हमने स्लोप एंड योर y इंटरसेप्ट का यूज़ किया। Cs का वैल्यू में पता था, Vx हमने कांस्टेंट ऐड किया, वो भी चीज़ पता है। तो हर एक पता हुई चीज़ से हमने क्या किया, एक Cx के लिए इक्वेशन जनरेट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या बोलती है, सेकेंड मेथड बोलती है भाई, जो हम ये कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर रहे थे ना, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, जिससे क्या कर ले, ये Vs वाला जो एक्सेस है एक्स एक्सेस के साथ वो इंटरसेक्ट कर ले, और जिससे क्या मिले, मुझे एक्स इंटरसेप्ट मिले, जहाँ पे मेरा y जो कंपोनेंट है वो 0 है। अब मेरे इस केस में एक्स इंटरसेप्ट निकालना है मुझे, ठीक। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या है भैया, y कंपोनेंट 0 है। अब मेरे ग्राफ में जो y कंपोनेंट है वो है सिग्नल, यानी सिग्नल जब हम 0 रखेंगे उस कंडीशन पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई अननोन निकाल सकता हूँ। कैसे, अब हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी, देखो ऊपर, वही इक्वेशन को उठा के वापस ले आते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन देखो, अभी यहाँ पे इक्वेशन पेस्ट कर देता हूँ, ओके। हाँ, अब इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, ये जो s का वैल्यू है ना भाई, इसको कर लेंगे पुट एज 0। 0 इज इक्वल टू, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए ग्राफ में देखो, जब ये हमारा y इक्वल टू 0 यानी s इज इक्वल टू 0 हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हमारा Vs है उसे हम Vs नॉट बोल देते हैं, ठीक है। वो हुए Vs नॉट, तो यहाँ पे क्या लो, और ऐसे Vs नॉट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखा क्या आ रहा है, k इंटू सी एस इंटू वी स्टैंडर्ड इंटू नॉट कर लिया बाय वी टी, ठीक है, प्लस k इंटू वी एक्स सी एक्स बाई वी टी,
रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, इट बिकम्स k इंटू सी एस वी एस नॉट बाई वी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स सी एक्स और सॉरी k इंटू सी एक्स वी एक्स बाय वी टी। चलो कैंसिल आउट करते हैं जो चीज़ें कॉमन है, ये के वी टी गया, के गया, ओके। हाँ, तो अभी इस इक्वेशन को रीअरेंज करो फॉर सी एक्स। सो ये बन गया सी एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ सी एस वी एस नॉट डिवाइडेड बाय वी एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स। नाउ हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार, नेगेटिव वैल्यू आया ये तो कॉन्सेंट्रेशन का, लेकिन द पॉइंट इज लाइक व्हेन वी एक्सट्रापोलेटेड आवर ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट at a particular value where your response was 0 we are getting a negative intercept for your x, that is your vs, that is standards का जो वॉल्यूम है, जो वेरिएबल रखा है हर केस में, वो इस केस में नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को बैलेंस आउट कर देगा ये नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है ये पॉजिटिव ही बनेगा। एंड विद दिस वी एक्चुअली एंडेड द पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड एडिशन मेथड्स। लेट्स सी, we will study next is your external standard addition and internal standard addition.